हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर जो कि 458 पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो इसका रिटन एग्जाम का हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित इसका टेस्ट सीरीज 1 देखने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को सिलेबस बता दें कि देखिए, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 10 नंबर के रहेंगे। तो इसी प्रकार जैसे जितना जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना उतना ही टेस्ट सीरीज लाया जाएगा। हिंदी का अलग से टेस्ट सीरीज लाया जाएगा, 10 क्वेश्चन लाए जाएंगे और 10 क्वेश्चन भी वहाँ पूछे जाएंगे और 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इंग्लिश का भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। जो ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्लास स्पेशल चलने वाला है आज। तो हम लोग क्या पहले देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का टेस्ट सीरीज, जो 10 क्वेश्चन है यू चुटकियों में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। और ये टेस्ट सीरीज 1 है। और देखिए, आप लोगों को हम बता दें कि आईटीबीपी का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से अभी तक जो भी अपडेट आया हम आप लोगों के सामने सबसे पहले लाने का कोशिश किए हैं। और क्या है कि जो भी अपडेट सही अपडेट है वही लाते हैं। तो यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। ये क्या है? पहले इन्फॉर्मेशन देना, टाइम टू टाइम, ड्राइवर का पोस्ट हो या कोई भी पोस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका इन्फॉर्मेशन देना टाइम टू टाइम सही वे में। प्लस एजुकेशन, एजुकेशन क्यों? जब रिटन एग्जाम होगा तो क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो कैसे आप नेक्स्ट राउंड के लिए तो क्वालिफाई ही नहीं हो पाइएगा। तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन भी जरूरी है। दोनों अगर साथ में मिल जाए एक ही चैनल पे स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे, तो सिलेक्शन कोई रोक लेगा? इक्वल टू सिलेक्शन। इसलिए ओके, तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं मैथमेटिक्स का। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा। ये जो अपना प्रैक्टिस सेट बनाया है ना, उसमें 41 से 50 तक क्या रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स को देखने को मिलेगा। ये सेट कहाँ मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग भी लास्ट में हम आपको बताएंगे। ये नंबर है 7564864459। शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है। कितना? एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत। देखिए, एक वस्तु है, क्वेश्चन को समझिए। जिस दिन क्वेश्चन को समझ लीजिएगा यू हवा में उड़ा दीजिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य है जो कि क्रय मूल्य पर 170%, और यदि क्रय मूल्य पर 20% वृद्धि होती है, फिर से 20% क्या होता है, वृद्धि होती है, लेकिन जो विक्रय मूल्य है ना वो समान रहता है, तो नया प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत याद रखिएगा, एक हानि प्रतिशत होता है, एक लाभ प्रतिशत होता है। दोनों का फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य हम लोग सीपी मानते हैं, बचपन से ही मानते आ रहे हैं। जो सीपी कितना है, 100 है। तो ये क्रय मूल्य कौन सा? ये क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पर 100, ये हो गया सीपी। इस पर 170%, तो इसमें 100 जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 170 जुड़ जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और नई सीपी क्या हो जाएगा, 120। अब ये क्यों 120 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही ना बोला गया, पहले क्रय मूल्य हम लोग कितना 100 माने, और वही क्रय जो कि लाभ 100, जो उसके बाद सीपी हमें कितना 170% मिला, लेकिन वही क्रय मूल्य है 100 है। इसमें क्या है, 20% के वृद्धि होगा। तो 100 में अगर 20% का वृद्धि होगा तो कितना आ जाएगा, 20 जुट जाता है, यानी कि 120 हो जाएगा। तो 120 हो गया। तो देखिए सीपी 120 हो गया। तो लाभ, तो लाभ कितना होगा, देखिए न, जो लाभ है, अब लाभ ये पहले कितना हो रहा था, 200, मान लीजिए 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया और वो 270 रुपया में बेचा गया। अब क्या है कि वो 120 में वो खरीद के ला रहा है, और क्या है कि लाभ जो होगा कितना होगा, 150 ही होगा ना, क्योंकि देखिए 100 में 20 रुपया जुट गया है, तो 170 रुपया पहले लाभ होता था, तो उसमें से 20 माइनस करेंगे। ऐसे भी हम लोग कॉमन सेंस से देखते हैं। तो 170 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना, 150 हो जाएगा। तो 150 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ हम लोग निकालिए, लेकिन यहाँ पे लाभ नहीं पूछा है। कोई कोई क्वेश्चन में सीधा 120 रुपया दिया रहता, 150 रुपया, तो लाभ लाभ पूछा रहता, तो एबीसीडी ऑप्शन में 150 रहता तो वो हम लोग टिक करके आ जाते तो सही होता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, लाभ प्रतिशत बोला है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए, प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है, जो लाभ होता है, लाभ कितना है, 150 हुआ, और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। सीपी, सीपी कितना है, तो सीपी देखिए
यहाँ पे आपका जो नई नई सीपी है 20% एक्स्ट्रा नई सीपी का लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो 120 हो जाएगा। तो लाभ है डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 150 है डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। तो इसको हम लोग देखिए कैलकुलेशन का पार्ट आप लोगों को करना है। क्यों करना है कैलकुलेशन का पार्ट? ताकि अभी यहाँ से करके जाइएगा ना, तो एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो वहाँ हवा हवा नहीं दिखेगा। नहीं तो वहाँ जाने के बाद लोग कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है ना वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं वहाँ कर लेंगे, लेकिन उसी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसको आपको रूम पे प्रैक्टिस करके सुधारना है। ओके, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 125% आपको क्या आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली 125% सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 42। चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर पर 1500 की धनराशि वर्ष 2 वर्ष में बढ़ के 1591 हो जाती है? यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर पूछा है। दर बोले तो आर का वैल्यू पूछा है। कितना? आर का वैल्यू जो कि परसेंटेज में होता है वो पूछा है। और देखिए 1500 रुपया है तो 2 वर्ष में बढ़ के कितना हो जाता है इसका? 1591.35 हो जाता है। तो इससे हम लोग आर इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सूत्र से फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में ए डिवाइडेड बाई पी इजकल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 के होल पावर टी। ये टी क्या है? टाइम है। ए क्या है? हमें दिया हुआ है। जो बढ़ के देखिए पी है जो मूल धन राशि है वो धन राशि कितना है? 1500, और ये बढ़ के कितना? 1591 हो जाता है। तो ये 1591 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा जो कि मूल धन राशि है 1500 है। तो यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे इजिली हम आर का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपका जिम्मेदारी है, जब आप करिए तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ये देखिए ये सब आप देखिए ये जो इसका स्क्वायर हो गया, क्यू हो गया, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यू एकदम खून में घुसा लेना है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में ये अगर नहीं घुसा के जाते हैं खून में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये सब करके जाना है, ये सब हमेशा रट के जाना है। तो 103 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 का स्क्वायर, देखिए तो स्क्वायर यहाँ ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, टी का वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद यहाँ पे दोनों अगर कट गए तो 103 डिवाइडेड बाई 100 इजकल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3% आ जाएगा। ओके, कैलकुलेट कीजिएगा तब मिल जाएगा। कैसे? तो देखिए 103 है और 100 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 103 में से अगर 100 जाएगा तो 3% हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3%। उसके बाद 43 देखते हैं। 43 क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ब्रैकेट को आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्रैकेट में सबसे पहले आपको सॉल्व कौन सा करना है? तो सबसे पहले आपको इसमें देखिए सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट बोले तो ये, उसके बाद मध्य ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट, और लास्ट में जो बड़ी ब्रैकेट के साइड में रहता है, जो बड़ी ब्रैकेट के बाहर रहता है, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 18 और ये 4 माइनस 3। तो देखिए 18 और छोटी ब्रैकेट में कौन सा है? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यहाँ पे है तो 8 गुने 1/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया, 4 आ गया। उसके बाद क्या है? देखिए ये तो 4 हो गया। उसके बाद मध्य ब्रैकेट में 6 माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4 यानी 2 हो गया। उसके बाद देखिए 4 माइनस 3, ये तो मध्य ब्रैकेट वाला अब हम लोग कर लिया। अब बड़ी ब्रैकेट देखेंगे, और इसमें भी एक चीज और, पहले का करी तब करी, भागा तब, गुना तब, जोड़ घटावा। सुने हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे। पहले भाग को यानी कि डिवाइड जो रूल है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले भाग को निपटा देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को, डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जो प्लस रहेगा उसको निपटा देना है, उसके बाद माइनस वाले को। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना है आपको?
पहले करना है ये गुना वाला, तो 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा 4 माइनस 6, यानी कि देखिए 6 बड़ा है और ये इसके आगे माइनस है तो -2 आ जाएगा, तो -2 आ गया। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको करना है। और 18 सबसे लास्ट में 18 को ले आए ना, तो 18 इंटू -2 यानी कि -36, तो ये कहाँ पे आंसर दिया गया है, तो -36 यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों से गलती हो सकता है, क्या देखिए -36 और 36 भी है, तो यहाँ पे क्या है, कितने लोग ये फ्लो में भूल जाते हैं, खास के एग्जाम में। रूम पे तो कर लेते हैं घर पे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि -2 रहता है, इसको भूल जाते हैं। तो इसको आपको नहीं भूलना है, माइनस लगा के आना है, नहीं तो यहाँ अगर 36 करके ऑप्शन टिक करके आ जाइएगा तो गलत हो जाएगा। ओके, तो -36 इसका सही आंसर हो जाएगा, 36 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 44। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी है, अभी वर्तमान की आयु है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पहले यानी कि 20 वर्ष पीछे चला गया है वो। और कितना है, जो पिता की आयु है उसके पुत्र की तत्कालीन आयु मतलब जो तत्कालीन आयु है उससे 12 गुनी थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर याद रखिएगा, देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं जो क्वेश्चन सही से पढ़िए। अंतर यानी कि दोनों का वर्तमान आयु निकाल के और उसमें जो पिता का आयु और पुत्र का आयु माइनस करेंगे तो वो अंतर पूछा है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मैथ का स्टूडेंट है तो मान सकते हैं। माना कि पुत्र का आयु कितना है, x है, और पिता का आयु क्या है, 2x है। क्या है, पुत्र का आयु x है और पिता का आयु 2x है। तो प्रश्न से क्या है, 20 वर्ष पहले गया, यहाँ देखिए 20 वर्ष पहले यानी कि 20 वर्ष वो पीछे चला गया। तो वर्तमान आयु से हम लोग क्या करेंगे, 20 वर्ष पीछे चले जाएंगे। अगर पुत्र का आयु x माने है तो पिता का आयु 2x था, 2 डिवाइडेड बाय 2x -20 हो जाएगा। और कितना, 12 गुनी थी। तो 12 गुनी देखिए, पिता का आयु उसके पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो पिता की आयु यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए ये इंटू हो जाएगा ना 12, तब जाके ये पिता के आयु के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, हम समझा रहे हैं तोड़ के इसको। देखिए x -20 इजकल टू 20 वर्ष पहले 2x -20 और पिता का आयु 12 गुनी, यानी कि देखिए आज तक सुने हैं जो बाप से बड़ कोई बेटा होता है, नहीं ना, तो वहीं ये यहाँ पे ये देखिए ट्रिक फॉलो होता है। जो बेटा का आयु 20 साल पहले कितना था, x -20 और ये 2x माइनस ये कितना है, ये 20 है। तो इसको बराबर करने के लिए पिता जो पुत्र का आयु है उसको ऐड करना पड़ेगा ना। अगर बराबर करते तो इंटू 12 करेंगे तब जाके क्या होगा कि ये दोनों का इक्वल है। तो इक्वल हम लोग लाने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है तो वो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 12 से गुना हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इस तरह के देखिए 12 इंटू x -20 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2x -20। 2x -20 ये क्यों हो जाएगा 12 से, क्यों, क्योंकि दोनों का बराबर किए हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए ना। तो ये 12 कांस्टेंट जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ। और एग्जाम देने जाइएगा तो आप घर से कुछ नहीं ले जाइएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा उसी से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे 12 है, तो ये अगर बराबर के इधर आएगा तो ये डिवाइडेड बाई इधर 12 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे है तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो डायरेक्ट लिखा गया है तो x -20 डिवाइडेड बाई 2x -20 इजकल टू 1/12। तो ये 12x माइनस 240 इजकल टू 2x माइनस, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा x का मान, जो कि पुत्र का आयु है, और वही पिता का आयु कितना 2x हो जाएगा, यानी कि 2x 2 इंटू 22 यानी कि 44 हो जाएगा। ओके, तो पिता और पुत्र का वर्तमान में आयु का अंतर हो जाएगा, जो आयु का अंतर है 2x -x, तो x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 22, तो यही 22 इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए
एकदम इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए अब आ गया ना काम। एक से लेके एक का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक आपको आपके खून में घुसा रहना चाहिए, और एक के क्यू से लेके 20 के क्यू तक। क्यों? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आएगा 144, ये किसका रूट है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। 121 किसका है? 11 का है। 484 बताइए किसका है? ये 484 आपका 22 का है। इसलिए ना 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर एकदम खून में घुसा लीजिए, तो ये सिंपल हो जाएगा। ये अगर रूट हटाएंगे तो ये रूट से अंदर बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये 11 दूना 22, अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 33/2, जो कि कहाँ पे है? देखिए 33/2 कहाँ पे है? 33/2 सी में है। अब बोलिएगा सर वहाँ पे नहीं कर लेंगे क्या? वहाँ पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन में टाइम बचाइएगा, तब ना जाके ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये जो आयु वाला है तो इसमें टाइम लगता है, तो ये अगर ऐसा ये जो क्वेश्चन दिया गया है इजी क्वेश्चन, इसमें टाइम बचा लीजिएगा, तो यही टाइम आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? जो आयु वगैरह जो क्वेश्चन हार्ड पूछा जाएगा वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1/6, 1/4 और 1/2 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा? क्या बोला है? लघुत्तम समावर्त। तो इसका फॉर्मूला जब भिन्न में दिया रहे ना, भिन्न बोले तो P/Q के रूप में अगर दिया रहे, P/Q के रूप में एकदम देसी भाषा में, तो ये इसका क्या लॉसअ पूछा है, तो लॉसअ लघुत्तम समावर्त। तो आपको क्या करना है? ऊपर वाले का क्या लॉसअ ले लेना है, और नीचे वाले को मॉसअ ले लेना है। लॉसअ और मॉसअ तो निकालना बचपन से ही जानते हैं। एक का लॉसअ लीजिएगा तो एक ही आ जाएगा। 6, 4 और 2, इसमें जो छोटी जो सबसे विभाजित कौन करता है? 2 है। 2 से जो 2 भी कट जा रहा है, 4 भी कट जा रहा है और 6 भी कट जा रहा है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सी। ये भी इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ओके तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? ए और बी ने 7500 और 8000 के पूंजी निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वे क्रमशः 8 माह 10 माह बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो उनको प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लाभ का अनुपात। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी है, क्वेश्चन को समझिए। जो 7500 रुपया ए है, जो 7500 रुपया बी है, जो 8000 रुपये की पूंजी निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और वे जो क्रमशः 8 माह और 10 माह व्यवसाय, मतलब 8 माह ए किया और 10 माह कौन किया? बी किया। उसके बाद छोड़ देता है, तो उससे जो लाभ आया है ना, उसका अनुपात पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? एकदम सो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। लाभ को पूंजी और पूंजी यानी कि जो निवेश किया, तो कितना? 7500 और 8000 निवेश किया था, और पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। ये फार्मूला है। जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे ना, बताए ना, ये तो टेस्ट सीरीज है, थ्योरी क्लास भी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि केवल सर क्वेश्चन करवा के चले जाइएगा, क्या ठग दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपको हम थ्योरी क्लास भी लाएंगे। ओके तो देखिए अनुपात कितना है? 7500 है। पूंजी है ए का, और ये जो है कितने महीना तक? 8 महीना तक। तो समय कितना? 8 महीना। तो 7500 गुने कितना है? 8 डिवाइडेड बाय अनुपात, मतलब क्या? डिवाइडेड बाय जो बी का कितना है? 8000 निवेश किया, और समय कितना? 10 महीना। तो 8000 और डिवाइडेड बाय कितना? इंटू 10 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। उसके बाद देखिए ये सब आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आपको 3:3:4 टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम सीधा कैलकुलेट 3/4 के रूप में आएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 3:4। यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट था वो लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए है कितना? निवेश कितना किया? 7500, और जो बी है वो कितना है? टाइम कितना है? 8। तो इसलिए गुणनफल और इसका गुणनफल, दोनों ए का गुणनफल और डिवाइडेड बाय अनुपात बी का गुणनफल, जो गुणनफल है ये पूंजी और समय का। ओके तो यही अनुपात निकल के आ जाएगा 3:4, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन क्या है? देखिए x माना x 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब हम 5,
6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो x अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, x अंकों का योगफल बोले तो अगर मान लीजिए कि x अंक आ गया 1001 आ गया, तो इसका योगफल 1 + 0 + 0 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका आ गया। तो देखिए 5 5 हो गया। 6, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, देखिए ये 10,000 है, जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। और वही बड़ी से बड़ी संख्या 5 को 9 लिख दीजिए, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। ओके, और छोटी से छोटी संख्या ये है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले ये क्या क्वेश्चन समझिए कि जिससे हम 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है। तो 5, 6, 7 और 21, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, इसका हम लोग लॉसर ले लेंगे। तो लॉसर लेने पे 5, 6, 7 और 21 का लॉसर लेते हैं तो 2 से 10 आता है। और छोटी संख्या कितना है, 10,000 है। तो इसको हम लोग सिंपल पहले क्या करना है, 2 से 10 में 10,000 से डिवाइड करना है। तो शेषफल कितना है, 130 बचा है। तो अभिष्ट संख्या कितना बच जाएगा, जो कि अभिष्ट संख्या है, जो कि किससे विभाजित होगा, जो कि ये देखिए 5 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, 7 से भी और 21 से भी। तो ये अभिष्ट संख्या कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल जो छोटी संख्या थी 10,000 है, प्लस जो जिससे हम इसका लॉस आया और उसमें से माइनस जो शेषफल बचा है, तो 130 माइनस कर देंगे तो 10,080 है, जो कि 5 से भी डिवाइड होता है। जिसका हम लॉस लिया 5, 6, 7 और 21 से भी डिवाइड होता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली रूप में। ओके, उसके बाद देखिए अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभिष्ट संख्या, यहाँ पे देखिए क्यों अभिष्ट संख्या नया निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 4 शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तब ना टोटल संख्या। ये तो 10,080 है, जो कि 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी और 21 से भी डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे ये पूरा पूर्ण रूपेण डिवाइड हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ऐसा संख्या बताइए जो कि प्रत्येक में 4 बच जाना चाहिए शेषफल। जैसे ये शेषफल बचा ना 130, उसी तरह 4 शेषफल बचना चाहिए। तो इसी में हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो वही 4 बच जाएगा। तो 10,084 है, जो कि संख्या है। तो अंकों का योग पूछा है, तो यहाँ पर अंकों का योग अगर हम लोग ये 10,084 का, तो 1 + 0 + 0 + 8 + 4, तो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं 8, 4, 12 और 1, 13, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा। ओके, तो ये समझ गए। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 49 देखते हैं। 49 क्या है, देखिए एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। फिर क्या है कि 10 किलोमीटर घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। यानी कि गया वो कितना, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वापस कैसे आया, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो क्या है औसत चाल, देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और गया कितना, 15 किलोमीटर, वापस कितना, 10 किलो। तो औसत x और y है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो औसत चाल है 2x डिवाइडेड बाई x + y, फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, सब बताएंगे। इसमें टाइम ज़रा लग जाएगा। तो इस पे x और y, x है जो कि जाने का और y है आने का है, तो इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वही जो कैलकुलेट होने के बाद जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। 12 किलोमीटर पर आवर इसका चाल है, एवरेज स्पीड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत की एक बार द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, जो इसके एक विकर्ण के साथ संपाती है, तो बार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कौन सा है, देखिए यहाँ इस तरह के बोल रहा है। क्या, कैसे कैसे, देखिए ये वर्गाकार है जो कि 2
क्या है देखिए यहाँ पे 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले, और इसमें से ये डिवाइड किया जाता है, इसका जो है ये इसका लंबाई पूछा है, तो ये विकर्ण हो गया, तो वर्ग का विकर्ण निकाल लीजिए तो इसका निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना 2 दे दिया है, तो वर्ग का हम लोग भुजा निकाल लेते, ये निकाल लेंगे तो इजिली हम लोग, क्योंकि जो विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है, ए भुजा हो गया, तो ए भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर इधर बराबर के इधर आएगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ओके, तो भुजा इजकल टू √2 हो गया। तो बार की लंबाई यानी कि विकर्ण कितना √2a, तो √2 इंटू √2, तो ये अगर मान लीजिए √2 का स्क्वायर कर देते हैं, देखिए सिंपल भाषा में यहाँ पे √2 है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से क्या है ये रूट कट जाता है, तो इक्वल टू 2 हो जाता है, 2 किलोमीटर। ओके, तो इसका जो विकर्ण है, ये बार का जो विकर्ण का लंबाई है वो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर कहाँ पे है, 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में है, इसका आंसर ए होगा। ओके, तो चलिए 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया है। अगर नोट्स चाहते हैं, देखिए बुक भी जल्दी आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा, जो इस पे तैयारी चल रहा है, जो अपना ये देखिए सिलेबस सबसे पहले देख लीजिए। देखिए ये जो सिलेबस है ये तो तैयार है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स भी तैयार है, हिंदी भी तैयार है, इंग्लिश भी तैयार है। जो ये ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन है ना, इस पे अपना वर्क चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 100 में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है, 60% पूछा जाएगा, तो इस पे अपना वर्क चल रहा है। तो जैसे ही वर्क पूरा होता है तो आपको बुक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बुक कैसे परचेस करना है, क्या करना है, सब आपको बताया जाएगा। अगर कोई डाउट है तो 7564864459 शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए, और यही इसी पे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा। और ये नोट्स भी आपको इसी नंबर व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।